और आईआरजीसी ने अमेरिकी बेस पर तबाही की तस्वीर जारी की। हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीर जारी की है आईआरजीसी ने। बहरीन, कुवैत और यूएई में तो ये अमेरिकी बेस है जिस पर ये तबाही हुई है, जहां पर आईआरजीसी ने ये नुकसान पहुंचाया है। जी बिल्कुल। और देखिए खबर ये आ रही है कि उत्तरी इराक के एरबिल प्रांत में भी अटैक किया गया है। कारिजान में ड्रोन अटैक से भारी तबाही देखी जा रही है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये एरबिल का इलाका है, उत्तरी इराक का इलाका, और यहां भी कारिजान में ड्रोन से अटैक किया गया है। भारी तबाही यहां पर होने की आशंका व्यक्त की गई है और दूर आपको आसमान में धुएं का गुबार नजर आएगा। उसी जगह पर ड्रोन से बॉम्बिंग की गई है और बड़ा नुकसान इस इराक के एरबिल इलाके में होता नजर आया है। और इराक के एरबिल में ईरान का विध्वंसक हमला। एरबिल में कुर्दों के ठिकाने पर ड्रोन अटैक किया गया। ड्रोन हमले से दहल उठा एरबिल। तो कुर्दों के ठिकाने पर ईरान ने इराक के एरबिल में अटैक किया। देखिए कैसे ड्रोन जा रहा है और हिट कर रहा है। इस ड्रोन ने वहां पे हिट किया है और उसके बाद वहां पे ब्लास्ट हो गया। ये एक कामिकाज़ी ड्रोन है जिसने वहां पर कुर्दों के ठिकाने पर हिट किया और देखिए कैसे वहां पर धमाका हुआ। और एरबिल में ड्रोन अटैक का वीडियो भी सामने आ गया है। ड्रोन टकराने के बाद कैसी आग लगी है, जरा वो देखिए। पीएमएफ ठिकाने पर हमले की आशंका व्यक्त की गई है। यह एरबिल का वीडियो और ज्यादा क्लियर वीडियो। ड्रोन टकराने के बाद कैसे आग लगी है ये देखिए। ड्रोन बेहद तेजी के साथ जाता है, एक रिहायशी इलाके में आकर टकराता है और इसके बाद कैसी तबाही। सिर्फ अंदाजा लगाइए उस पूरे इलाके में क्या मंजर रहा होगा। यह एक रिहायशी इलाका है, संभवतः यह किसी घर या किसी अपार्टमेंट से जाकर टकराया है और इसके बाद कितना बड़ा नुकसान। माना यह जा रहा कि पीएमएफ के ठिकाने पर हमले की यह पूरी आशंका और प्लानिंग थी। और मशहद शहर पर अमेरिकी हमला। हमले के बाद भीषण विस्फोट, एयरपोर्ट के फ्यूल टैंकरों में आग लग गई। और एक बड़ी खबर आ रही है, B1 पुल पर हमले का बदला लेगा ईरान। ईरान ने खाड़ी के 8 पुलों की लिस्ट बनाई है। खाड़ी देशों में जो 8 पुल हैं वहां टारगेट करेगा ईरान। कुवैत, सऊदी, यूएई में पुल करेगा टारगेट। तो ईरान कह रहा है टिट फॉर टैट, आंख के बदले आंख। अगर आपने हमारा पुल गिराया है तो हम आपके पुलों को भी नहीं छोड़ेंगे। और 8 पुलों को उसने टारगेट किया है, 8 पुलों की हिट लिस्ट बनाई है। अब देखिए ईरान और इजराइल के बीच क्या चल रहा है। आप मेरे पुल को उड़ाएंगे, मैं आपके पुल को उड़ाऊंगा। और ईरान के 8 टारगेट वो कौन से हैं जरा वो जानिए। कुवैत, जहां पर शेख जाबेर अल अहमद सबा ब्रिज है। इसके अलावा सऊदी अरब में किंग फतेह ब्रिज, यूएई में अबू धाबी में शेख जायद ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज, और जॉर्डन में अली नबी किंग हुसैन ब्रिज, डामिया एडम ब्रिज, अब्दून ब्रिज। ये वो 8 ब्रिजेस की लिस्ट है जो ईरान ने जारी कर दिया। ईरान ने साफ कहा कि हमारे पुलों को आप निशाना बनाएंगे तो हम इन 8 ठिकानों पर बम से हमला करके दम लेंगे। और अरागची ने कराज ब्रिज की तस्वीर जारी की है। अरागची ने कहा कि अमेरिका को हमले की कीमत चुकानी होगी। देखिए ये अरागची विदेश मंत्री हैं ईरान के और कह रहे हैं कि अमेरिका को इस हमले की कीमत चुकानी होगी। ब्रिज पर हमले से अमेरिका की साख गिरी है। ऐसे हमले से ईरानी हार नहीं मानेंगे, ये कहा अरागची ने। अब सवाल यह है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान इंफ्रास्ट्रक्चर को आखिरकार निशाना क्यों बना रहे हैं। इसको डिकोड करते हैं। अमेरिका और इजराइल इंफ्रास्ट्रक्चर को इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि सैन्य ठिकानों पर हमले उतने सफल नहीं रहे हैं और ईरान घुटनों पर नहीं आ रहा है। उनकी सोच है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से आर्थिक दबाव बढ़ेगा, जिससे नागरिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और इसका नतीजा यह होगा कि जनता में नेतृत्व के खिलाफ गुस्सा भड़केगा, बढ़ जाएगा। साथ ही ईरान की सहयोगी ताकतें कमजोर हो जाएंगी क्योंकि प्रॉक्सी समूह भी ईरान के बुनियादी ढांचे पर ही निर्भर करता है। दूसरी तरफ ईरान सोच रहा है कि उसे अमेरिकी सहयोगियों को चोट पहुंचानी है ताकि वो अमेरिका से छिटक जाएं।
ईरान के अनुसार सैन्य जवाब से ज्यादा असर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से होता है, क्योंकि इसे प्रतिरोध का हिस्सा बताकर कूटनीतिक बचाव संभव हो जाएगा। इस रणनीति के तहत क्षेत्रीय नाकेबंदी की धमकी तभी असली बनती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर कमजोर होगा और हॉर्मुज जैसे जलमार्गों के बंद होने का असर महसूस होगा। इसके अलावा ईरान परमाणु कार्ड को मजबूती देगा ताकि इंफ्रा हमलों से हुए नुकसान की मजबूरी दिखाकर वो परमाणु कार्यक्रम को जायज ठहरा सके। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर अब दोनों पक्षों के लिए युद्ध का नया मोर्चा बन गया है। सैन्य ठिकानों पर हमलों का असर सीमित होता है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हमले हो तो लंबे समय तक इसका असर दिखता है और जनता को सीधे प्रभावित करने वाले होते हैं।